दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीबी न्यूज़ में। रेलवेज़, ये वो ज़रिया है जिससे करोड़ों भारतीय दिन प्रतिदिन, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो यहाँ से वहाँ अपने गंतव्यों को, अपनी मंज़िल को पाने के लिए जो एक साधन चुनते हैं, वो सबसे बड़ा साधन अगर भारत में कोई है, तो वो है रेलवेज़। और सबसे ज़्यादा गरीब, लोअर मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास लोग इसकी सेवाओं का उपयोग करते हैं। क्या हो जब यही सेवाएँ उस आम जनमानस को ना मिलें और मिले भी, तो उन त्रुटियों के साथ मिलें जिसमें सिवाय उसके नुकसान, उसको तकलीफ के अलावा कुछ ना हो। क्योंकि रेलवेज़ भारत के यातायात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ही नहीं, बल्कि यातायात की रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, दिल की धड़कन कह लीजिए, या आप जिस भी उपनाम से उसको बुलाना चाहते हैं, आप बुला सकते हैं। लेकिन रेलवेज़ भारतीयों और भारतीयों के यातायात के जो साधन हैं, उसका एक अहम हिस्सा है। दरअसल आपको सूचित कर दें, अवगत करा दें, बता देते हैं कि झारखंड के धनबाद से चलने वाली धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ये जो सूरत-ए-हाल हैं, वो सच में बड़े ही दयनीय हैं, बड़े ही तकलीफ का सबब है क्योंकि धनबाद से पटना इंटरसिटी का जो लोग उपयोग कर रहे हैं, उनको इस समय बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो धनबाद-पटना इंटरसिटी के लग बनने का टाइम है, लगने का टाइम है, वहाँ से छूटने से सिर्फ़ 3, 4 या 5 मिनट पहले उसको प्लेटफ़ॉर्म पे लगाया जाता है। इस पूरे मामले पर जब हमारे साथी पत्रकार एल.के. मालाकार ने वहाँ स्थानीय लोगों की स्थिति देखी, तो उन्होंने इस चीज़ के कुछ विजुअल्स साझा किए। बस कोशिश की कि वहाँ के लोगों से बात किया जाए, कि ये स्थिति कभी-कभी होती है या हमेशा का ये है? तो वहाँ जानने में आया है कि भैया ये तो रोज़ का नाटक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनरल कंपार्टमेंट की 3-4 बोगियाँ प्लेटफ़ॉर्म से ही उतरी अलग ही रहती हैं। मतलब वहाँ पे पहली बात तो छूटने के टाइम से 3 से 4 या 5 10 मिनट मैक्सिमम अब आके गाड़ी वहाँ खड़ी होती है, जिसके बाद में बहुतायत में लोग धनबाद से पटना सफ़र करते हैं, उनके लिए आपाधापी की स्थिति हो जाती है, जिसमें बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं, महिलाएँ होती हैं, बच्चे होते हैं। जनसंख्या का अंदाज़ा तो होगा ना आपको, भारत की जनसंख्या का अंदाज़ा है। इस तरह की जो हरकत है, जो वहाँ के ज़िम्मेदार लोग कर रहे हैं, जिस तरह से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं धनबाद और पटना के मध्य में सफ़र करने वाले लोगों के साथ में, क्या वो जायज़ है? मैं जानना चाहता हूँ उन ज़िम्मेदारों से कि भैया ऐसी कौन-सी मजबूरी है या ऐसी कौन-सी समस्या है या आपकी गाड़ी नहीं चल रही है या आप भी गरीबों को नज़रअंदाज करके कि जो है, जैसा है, चल तो जाता ही है, चलने दीजिए। महोदय हो सकता है किसी दिन आपके परिवार के भी कुछ लोग सफ़र कर रहे हों और ईश्वर ना करे आपकी लापरवाही की वजह से कोई अनहोनी हो जाए। और मैं रेलवे के उन हर एक अधिकारी को, हर एक उस ज़िम्मेदार व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी जिस बात की तनख़्वाह आप उठा रहे हैं, उस ज़िम्मेदारी को पूरी लगन के साथ में उठाइए। क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली को, आपके परिवार को, आपके परिजनों को रेलवे में परिवार को कि आई डोंट नो कि किस तरह से सफ़र करते हैं या कौन-सी सुविधाएँ आप दिला पाने में सक्षम हैं। मायने वो नहीं रखता, लेकिन हाँ, मायने वो ज़रूर रखता है कि आपकी लापरवाही, आपकी कामचोरी की वजह से यदि किसी के साथ दुर्घटना हो, तो उत्तरदायित्व आपका बनता है। कि बेहतर है कि समय बहते यदि आप अपनी इन गलतियों को सुधार लेंगे, तो आपको चैन की नींद आने लगेगी। तो बेहतर है कि इससे पहले कोई बदनुमा दाग आपके ऊपर आप इस करियर पे लगे, उससे पहले थोड़ा-सा ज़िम्मेदार बन जाइए। कम से कम जो तनख्वाह लेके घर जा रहे हैं, उसका जस्टिफ़िकेशन दे दीजिए। हो सके तो सोचिएगा उनके बारे में जो आप ही के बीच में हैं, आप ही के लोग हैं और उनकी सेवा के लिए ही आपको ये नौकरी मिली है। ज़िम्मेदार बनिए, कामचोर तो ख़ैर हर जगह मिलते हैं। नमस्कार।